मेयोनियर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों ही थॉर के मोस्ट पावरफुल वेपन्स हैं और यह दोनों ही वेपन्स औरू मेटल से बने हुए हैं, लेकिन एक ही मैटर से बने होने के बावजूद भी इन दोनों का डिजाइन, इनकी स्ट्रेंथ और पावर्स एक दूसरे से बहुत अलग है। तो इसीलिए आज की वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही पावरफुल वेपन्स का कंपेयर करने वाले हैं और ये हम जानने वाले हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल वेपन कौन सा है। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। वैसे यहाँ मेयोनियर की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि मेयोनियर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग वेपन होते हुए भी थॉर रग्नारॉक मूवी के अंदर थॉर की स्टेप सिस्टर हेला मेयोनियर को तोड़ देती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हेला कितनी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। मेयोनियर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों ही वेपन्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ साथ मार्वल कॉमिक्स का एक अहम हिस्सा है, इसीलिए इन दोनों का कंपेयर MCU और कॉमिक्स दोनों लेवल पर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं MCU से। सबसे पहले बात करें मेयोनियर की, तो मेयोनियर एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वेपन है जिसे मेडा विलर के बॉने ने बनाया था। MCU के अंदर मेयोनियर थॉर का वेपन है, लेकिन थॉर से पहले मेयोनियर हेला का वेपन था, जिसका यूज करके हेला ने लाखों लड़ाइयां जीती हैं। हेला मेयोनियर से लाइटनिंग तो कंट्रोल नहीं कर सकती थी, लेकिन हेला ने इस हैमर का यूज करके बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन इसके बाद ओडिन हेला को हेल के अंदर कैद कर देते हैं। तब हेला के बाद मेयोनियर थॉर को मिलता है और तब से लेकर थॉर रग्नारॉक में मेयोनियर के टूटने तक मेयोनियर थॉर का प्राइमरी वेपन रहता है और थॉर मेयोनियर को बहुत अच्छे से यूज कर सकता है और मेयोनियर का यूज करके लाइटिंग पावर से किसी के ऊपर अटैक कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है। थॉर ने मेयोनियर को बहुत सारे बैटल में यूज किया है और इससे अपने बहुत से दुश्मनों का खात्मा भी किया है। मेयोनियर अपने एक ही अटैक से फ्रॉस्ट जायंट्स जैसे पावरफुल बींग्स को भी खत्म कर सकता है और थॉर मेयोनियर का यूज करके बहुत से फ्रॉस्ट जायंट्स को खत्म भी किया है। और थॉर मेयोनियर इतना स्ट्रॉन्ग वेपन है कि थॉर मेयोनियर का यूज करके बायफ्रॉस्ट ब्रिज तक को तोड़ चुका है। मेयोनियर अपने यूजर्स के सारे ऑर्डर मानता है और साथ ही वह अपने यूजर्स को हवा में उड़ा सकता है और अपने यूजर्स से दूर रहकर भी कुछ ही वक्त में अपने मालिक के पास आ सकता है। मेयोनियर का यूजर मेयोनियर को अपने माइंड से भी कंट्रोल कर सकता है और MCU के अंदर हमने थॉर को ऐसा करते हुए कई बार देखा है। इसके अलावा अगर कभी मेयोनियर का यूजर घायल हो जाए तो मेयोनियर अपने यूजर्स को हील कर सकता है और थॉर की पहली मूवी के अंदर भी जब डिस्ट्रॉय थॉर पर अटैक करता है और थॉर उस अटैक से घायल होकर मरने वाला होता है, तभी मेयोनियर थॉर के हाथों में आकर उसे हिल कर देता है और थॉर की खोई हुई पावर्स भी वापस आ जाती है। अपने यूजर की खोई हुई शक्तियां लाना भी मेयोनियर की एक खास एबिलिटी है, जिस एबिलिटी से वो खुद का और अपने यूजर का अपीयरेंस चेंज कर सकता है, जैसा कि हमने थॉर रग्नारॉक में देखा था, जहां पर थॉर ने मेयोनियर की हेल्प से अपने अपीयरेंस को कई बार बदला था और एक बार मेयोनियर को भी एक छाता बना दिया था। मेयोनियर की पावर थॉर से जुड़ी हुई है, जिस वजह से अगर कोई थॉर से ज्यादा पावरफुल बीइंग थॉर का सामना करे तो वह मेयोनियर को भी तोड़ सकता है, जैसे कि ओडिन और हेला, जो कि दोनों ही थॉर से ज्यादा पावरफुल है और मेयोनियर की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चाहे तो मेयोनियर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये सारी तो मेयोनियर की पावर थी। अब मेयोनियर के बाद बात करें स्टॉर्म ब्रेकर की, तो स्टॉर्म ब्रेकर को भी मेडा विलर के बॉने ने बनाया था, जिसका नाम था एड्री। MCU के अकॉर्डिंग स्टॉर्म ब्रेकर एसगार्ड के राजा का वेपन है और स्टॉर्म ब्रेकर को एसगार्ड का अब तक का सबसे पावरफुल वेपन बताया गया है और थॉर ने खुद स्टॉर्म ब्रेकर को थैनोस किलर वेपन बताया है। अगर बात करें स्टॉर्म ब्रेकर की पावर की, तो स्टॉर्म ब्रेकर थॉर के पावर को फोकस और एनहांस कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर भी मेयोनियर की तरह थॉर को हवा में उड़ा सकता है, लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और लाइटनिंग अटैक भी कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर इतना स्ट्रॉन्ग वेपन है कि थॉर ने इसका यूज करके थैनोस का भी सामना किया है और 6 इन्फिनिटी स्टोन के कंबाइंड एनर्जी को भी ओवर पावर किया है। इसके अलावा स्टॉर्म ब्रेकर को थॉर कहीं से भी यूज कर सकता है, उससे कितना भी दूर रहकर अपने पास बुला सकता है और अगर थोक घायल हो जाए तो स्टॉर्म ब्रेकर थॉर को हील भी कर सकता है। और इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर हमने देखा था कि न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को झेलने की वजह से जब थॉर घायल हो गया था और मरने वाला था, तब स्टॉर्म ब्रेकर थॉर के हाथों में आकर उसे पूरी तरह से हील कर दिया था। इनके अलावा स्टॉर्म ब्रेकर की सबसे मेजर एबिलिटी ये है कि स्टॉर्म ब्रेकर डायमेंशनल एनर्जी प्रोडक्शन भी कर सकता है, यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर बायफ्रॉस्ट भी ओपन कर सकता है और उसके जरिए अपने यूजर्स को यूनिवर्स में कहीं भी ट्रेवल करवा सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर की टर्मिनल एनर्जी प्रोडक्शन एबिलिटी इतनी कमाल की है कि इससे क्रिएट की गई बायफ्रॉस्ट एनर्जी एक प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है और ये चीज स्टॉर्म ब्रेकर को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। तो अब मेयोनियर और स्टॉर्म ब्रेकर के बारे में पूरी तरह से जानने के बाद आइए अब इन दोनों वेपन्स का कंपैरिजन करते हैं। तो मेयोनियर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों ही बहुत पावरफुल वेपन है और यह दोनों थॉर की लाइटनिंग पावर को कंट्रोल और अटैक करने में थॉर की हेल्प करते हैं और थॉर इन दोनों ही वेपन्स का यूज करके लाइटनिंग अटैक्स और एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। लेकिन
मेयोनियर और स्टॉर्म ब्रेकर में से स्टॉर्म ब्रेकर थॉर की पावर ज्यादा एम्पलीफाई करता है और हमने इन्फिनिटी वॉर के अंदर भी देखा था कि एक बार स्टॉर्म ब्रेकर को हासिल करने के बाद थॉर बहुत बड़े बड़े लाइटनिंग अटैक्स कर पा रहा था और अपने सिंगल अटैक से थेनोस के आर्मी के एयरशिप को भी डिस्ट्रॉय कर पा रहा था। लेकिन मेयोनियर और स्टॉर्म ब्रेकर में एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि जहां स्टॉर्म ब्रेकर को कोई भी पावरफुल कैरेक्टर लिफ्ट कर सकता है, वही ओडिन ने मेयोनियर के ऊपर एक वर्दीनेस का एक ऐसा मैजिक लगाया है जिसकी वजह से इस वेपन को वही लोग उठा सकते हैं जो कि इसे उठाने के लिए वर्दी हो, और यह चीज मेयोनियर को एक सभी वेपन्स से अलग बनाती है। लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर मेयोनियर के कंपैरिजन में लार्ज है, हैवी है और मेयोनियर से ज्यादा डेंजरस वेपन है, और मेयोनियर के मुकाबले स्टॉर्म ब्रेकर किसी को भी ज्यादा डैमेज कर सकता है। इसीलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि एमसीयू के अंदर स्टॉर्म ब्रेकर मेयोनियर से ज्यादा पावरफुल वेपन है। लेकिन ये सब तो एमसीयू की बात थी, क्योंकि अब बात करें कॉमिक्स की तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर इन दोनों वेपन्स की वैल्यू एमसीयू से डिफरेंट है। मार्वल कॉमिक्स में स्टॉर्म ब्रेकर पीटर बेल का वेपन है जो कि उसे तब मिलता है जब वह थॉर को हरा देता है और हराने के बाद भी थॉर को जिंदा छोड़ देता है, जिसके बाद ओडिन पीटर बेल से बहुत खुश हो जाते हैं और मेडा विलर से कहकर स्टॉर्म ब्रेकर बनवाते हैं। इसके अलावा मार्वल कॉमिक्स में मेयोनियर की स्टोरी भी एमसीयू की तरह सिंपल नहीं है, बल्कि कॉमिक्स के अंदर मेयोनियर का क्रिएशन तब होता है जब ओडिन गॉड टेम्पल का सामना करते हैं, क्योंकि गॉड टेम्पल नाम की पावरफुल कॉस्मिक टॉम यूनिवर्स में हर तरफ तबाही मचाने लगती है, जिसके बाद तबाही मचाते हुए जब एसगार्ड की तरफ पहुंचती है तब उसका सामना एसगार्ड के फादर ओडिन से होता है, जिसके बाद काफी वक्त फाइट करने के बाद ओडिन उस गॉड टेम्पल को ऊरू मेटल के एक छोटे से टुकड़े में कैद कर देते हैं और उस मेटल के टुकड़े को मेडा विलर के बौने को देते हैं, जिसके बाद उन बौने ने ऊरू मेटल के टुकड़े से एक वॉर हैमर तैयार करते हैं और फिर उसे एसगार्ड के रॉयल फैमिली को सौंप देते हैं और उस वह वॉर हैमर को मेयोनियर नाम दिया जाता है। इसके बाद बात करें इन दोनों की कॉमिक्स में दिखाई गई पावर्स की। जो पावर हमें एमसीयू में दिखाई गई है वह सारी पावर मेयोनियर के पास कॉमिक्स में भी है, और इसके अलावा कॉमिक्स का मेयोनियर टाइम मैनिपुलेशन भी कर सकता है और अपने यूजर्स को टाइम ट्रैवल भी करवा सकता है। इसके साथ ही जैसे स्टॉर्म ब्रेकर एमसीयू में बायोफ्रॉस्ट को ओपन कर सकता है, वैसी कोई भी एबिलिटी कॉमिक्स के स्टॉर्म ब्रेकर के पास नहीं है। साथ ही साथ कॉमिक्स के अंदर थॉर एक बार गलती से किसी की जान ले लेता है, लेकिन फिर आगे चलकर मेयोनियर की पावर का यूज करके को उसे फिर से जिंदा कर देता है। लेकिन वही स्टॉर्म ब्रेकर ने आज तक किसी भी मरे हुए को जिंदा नहीं किया है। मेयोनियर मार्वल कॉमिक्स के अंदर थोर का मेन वेपन रहा है, इसीलिए कॉमिक्स का मेयोनियर कॉमिक्स के स्टॉर्म ब्रेकर से ज्यादा पावरफुल है। तो अब हम वीडियो में बताए गए फैक्ट्स की बात करें तो हमें ये पता लगता है कि हम एमसीयू के अंदर मेयोनियर और स्टॉर्म ब्रेकर में स्टॉर्म ब्रेकर ज्यादा पावरफुल है। एमसीयू के अंदर स्टॉर्म ब्रेकर को एक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर वेपन दिखाया गया है, लेकिन वही बात मार्वल कॉमिक्स की जाए तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर मेयोनियर और स्टॉर्म ब्रेकर में से मेयोनियर ज्यादा पावरफुल वेपन है जो कि स्टॉर्म ब्रेकर की पावर को ओवर पावर कर सकता है। एमसीयू के अंदर स्टॉर्म ब्रेकर ज्यादा पावरफुल वेपन है और मार्वल कॉमिक्स के अंदर मेयोनियर ज्यादा पावरफुल वेपन है। तो ये मेयोनियर और स्टॉर्म ब्रेकर के बीच एक कंप्रेशन वीडियो थी। क्या शक्तिमान ऑल एवेंजर्स टीम को बीट कर सकता है और क्या शक्तिमान शो में दिखाया गया तमराज किल्विश थानोस को हरा सकता है? अगर अब तक ये वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के दाईं और बाईं ओर क्लिक करके देख सकते हैं और जाते जाते अपने छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब भी करते जाना।